जंगल में एक महात्मा जी की कुटिया थी। एक दिन एक बिल्ली का बच्चा रास्ता भटक कर उनके कुटिया में आ गया। महात्मा जी ने उसे दूध खिलाया। अब वह बिल्ली का बच्चा वहीं कुटिया में रहने लगा। लेकिन उसके आने से महात्मा जी की एक समस्या बढ़ गई, क्योंकि जब वह शाम को ध्यान पर बैठते थे तो बिल्ली का बच्चा कभी उनके गोद में चढ़ जाता तो कभी उनके ऊपर। एक दिन महात्मा जी ने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि मेरे शाम को ध्यान पर बैठने से पहले तुम बिल्ली के बच्चे को किसी पेड़ से बांध दिया करो। अब डेली जब बिल्ली का बच्चा पेड़ से बंध जाता था तो महात्मा जी ध्यान पर बैठते थे। एक दिन महात्मा जी मर गए तो उनके एक शिष्य को गद्दी पर बिठाया गया। अब नए महात्मा जी भी जब बिल्ली का बच्चा पेड़ से बंध जाता था तो ध्यान करने बैठते थे। एक दिन बिल्ली का बच्चा भी मर गया। तब एक सभा बुलाई गई और कहा गया कि जो बड़े महात्मा जी थे वह जब तक बिल्ली पेड़ से नहीं बंध जाती थी तब तक ध्यान करने नहीं बैठते थे। जरूर उसके पीछे कोई राज होगा, इसलिए एक बिल्ली को लाया जाए। काफी ढूंढने के बाद उन्हें एक बिल्ली मिली। अब बिल्ली को पेड़ से बांध कर ही नए महात्मा जी ध्यान पर बैठते थे। दोस्तों फिर क्या था, उसके बाद कई बिल्लियां मर गयी और कई महात्मा जी भी मर गए, लेकिन बिल्ली को पेड़ से बांध कर शाम को ध्यान पर बैठने की परंपरा नहीं खत्म। दोस्तों एक दिन एक कंपनी में जब ऑफिस के सभी वर्कर पहुंचे तो उन्हें गेट पर एक पर्ची लगी हुई मिली। उस पर्ची पर लिखा था, कल वह व्यक्ति मर गया जो आपकी और कंपनी की ग्रोथ में बाधा बन रहा था। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आप सभी को ठीक 11 बजे हॉल में पहुंचना है। पर्ची पढ़कर पहले तो सभी को बहुत दुख हुआ कि उनके एक साथी की मौत हो गई, लेकिन कुछ समय बाद सभी सोचने लगे आखिर कौन था वह व्यक्ति जो उन्हें और कंपनी को आगे बढ़ने से रोक रहा था। 11 बजे तो सब सेमिनार हॉल में पहुँचे। श्रद्धांजलि सभा शुरू होते ही वर्कर ताबूत के पास पहुँचने लगे, लेकिन जब उन्होंने एक एक करके ताबूत के अंदर देखा तो वह दंग रह गए, क्योंकि सभी को ताबूत के अंदर बस अपना ही चेहरा दिखा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस ताबूत के अंदर सिर्फ एक शीशा रखा हुआ था और उस शीशे पर एक पर्ची लगी थी जिस पर लिखा था, वह केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है और वह है आप खुद। दोस्तों कुछ सीखा हो तो लाइक कर देना। एक शेर था। कभी कभी वह जंगल के इतने जानवरों को मार देता था कि उन्हें खा भी नहीं पाता था। एक दिन सारे जानवर शेर के पास गए। बोले, महाराज आप हम छोटे मोटे जानवरों को बेवजह ही मार डाला करते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक उपाय बनाया है। आप अपनी गुफा में रहिए, हम में से रोज एक जानवर आपके पास आपका भोजन बनकर आया करेगा। शेर उनकी बात को मान गया। अब रोज एक जानवर शेर की गुफा में भोजन बनकर जाया करता। एक दिन एक खरगोश की बारी आ गई। वह शेर का भोजन नहीं बनना चाहता था। खरगोश शेर के पास थोड़ा लेट पहुँचा। शेर बोला, कहाँ मर गए थे? खरगोश ने कहा, महाराज इस जंगल में एक और शेर आ गया है जो खुद को इस जंगल का राजा बता रहा है। वह मुझे खाने के फिराक में था, मैं किसी तरह भागकर आपके पास आया हूँ। खरगोश की बातें सुनकर शेर गुस्से में बोला, उसका पता बताओ, मैं उसे अभी मार डालूंगा। खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया। बोला, महाराज इसी कुएं में वह शेर रहता है। शेर जब उस कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि वास्तव में कुएं के अंदर कोई शेर है। उसने आओ देखा ना ताओ वह शेर को मारने के लिए कुएं में कूद गया और उसी में डूबकर मर गया। दोस्तों एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। एक दिन उसके मन में ख्याल आया, यह भी कोई जिंदगी है, दिन भर पत्थर तोड़ो, एंड में थोड़े से पैसे मिलते हैं। काश कुछ ऐसा हो जाता कि मैं जो चाहूँ वह बन जाऊँ। रात को जब वह सोया तो सपने में उसने देखा कि रोज की तरह काम करके वह घर लौट रहा था। तभी उसने एक महल देखा। उसके मन में ख्याल आया, काश यह मेरा होता। उसके इतना सोचते ही वह उस महल का मालिक बन गया। वह बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी उसने देखा एक बहुत बड़ी रैली निकली है जिसमें बीचों बीच एक नेता है। तब उसने सोचा, काश मैं यह नेता होता तो मेरे पास भी इतनी पावर होती। इतना सोचते ही वह नेता बन गया। धूप बहुत तेज थी, उसे चक्कर आ गए। फिर उसे लगा, काश मैं सूरज होता तो मेरे सामने कोई नहीं पाता। अब वह सूरज बन गया। तभी आसमान में काले बादल आए जिन्होंने सूरज की रोशनी को रोक दिया। अब उसे लगा, काश मैं बादल होता तो सूरज से भी ज्यादा ताकतवर होता। अब वह बादल बन गया। तभी तेज हवा का झोंका आया जो उन बादलों को उड़ा के ले गया। अब उसे लगा, काश मैं हवा बन जाता तो मैं बहुत ताकतवर होता। अब वह हवा बन गया। तभी उसके सामने आया पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन वह पहाड़ को हिला भी नहीं पाया। तब उसे लगा, काश मैं पहाड़ होता तो सबसे शक्तिशाली होता। अब वह पहाड़ बन गया। तभी उसको दर्द होने लगी, उसे कोई तोड़ रहा था। दर्द से वह चीखने लगा और कहने लगा, काश मैं वह बन जाता जो इस पहाड़ को भी तोड़ने। दोस्तों एक चोर ने एक सेठ के घर से पैसे चुराए। अगले दिन वह उन पैसों को लेकर कुछ सामान खरीदने के लिए एक सुपरमार्केट में गया। वह खरीदारी कर रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत उसके पास आई जिसके हाथ में सामान से भरा एक बैग था। बूढ़ी औरत ने चोर से कहा, बेटा तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरे बेटे से मिलती है, पर अफसोस मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। चोर को उस बूढ़ी औरत पर दया आ गई। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, बेटा मैं दुकान से बाहर निकलने वाली हूँ, अगर निकलते समय तुम मुझे गुड बाय मॉम कहते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। चोर बोला, ठीक है। बूढ़ी औरत जब दुकान से बाहर जाने लगी तो चोर ने जोर से 2-3 बार पुकारा, गुड बाय मॉम, गुड बाय मॉम। बूढ़ी औरत ने हाथ हिलाया और चली गई। कुछ समय पश्चात जब चोर अपने सामान का भुगतान करने गया तो दुकानदार ने उसे 12,000 रुपए का बिल दिया। चोर बोला, इतने पैसे कैसे? मैंने तो केवल 2,000 के सामान खरीदे हैं। दुकानदार ने कहा, बाकी 10,000 का सामान आपकी माँ लेकर गयी जिन्हें कुछ देर पहले आप गुड बाय मॉम